हमारे शास्त्रों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख किया गया है। तंत्र क्रिया में इन 10 महाविद्याओं का विशेष महत्व होता है। इन 10 विद्याओं की साधना और उपासना से विशेष फल की प्राप्ति होती है। 10 महाविद्याएं माँ दुर्गा के ही रूप है, जिसे सिद्धि देने वाली मानी जाती है। माँ दुर्गा के इन 10 महाविद्याओं की साधना करने वाला व्यक्ति सभी भौतिक सुखों को प्राप्त कर बंधन से भी मुक्त हो जाता है। माँ को प्रसन्न करने के लिए तांत्रिक साधकों द्वारा ये पूजा की जाती है। भागवत पुराण में उल्लेख है कि महाविद्या की उत्पत्ति भगवान शिव और उनकी पत्नी सती से हुई। सती के पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान करने के उद्देश्य से यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया गया। सती पिता के यज्ञ में जाने के लिए जिद करने लगी। तब सती ने काली का भयानक रूप धरा, जिसे देखकर भगवान शिव भागने लगे। भगवान शिव जिस दिशा में भी जाने का प्रयास करते, माता सती एक नए रूप में उन्हें रोकती। 10 दिशाओं से रोकने के लिए सती ने 10 रूप धरे। यही 10 रूप 10 महाविद्याएं कहलाती हैं। आइए बताती हूँ हर एक महाविद्या के बारे में। सबसे पहला है काली। सभी 10 महाविद्याओं में काली को प्रथम रूप माना जाता है। माता दुर्गा ने राक्षसों का वध करने के लिए ये रूप धारण किया था। सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता के इस रूप की पूजा की जाती है। जिस तरह से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न और जल्द रूठने वाले देवता हैं, उसी तरह काली माता का भी स्वभाव है। इसलिए जो भी भक्त इनकी साधना करना चाहता है, उसे एक निष्ठ और पवित्र मन का होना चाहिए। देवताओं और दानवों के बीच हुए युद्ध में माँ काली ने ही देवताओं को विजय दिलवाई थी। कोलकाता, उज्जैन और गुजरात में महाकाली के जागृत चमत्कारी मंदिर हैं। दूसरा है माँ तारा। सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने माँ तारा की आराधना की थी। ये तांत्रिकों की मुख्य देवी हैं। देवी के इस रूप की आराधना करने पर आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ है। इसी स्थान पर देवी तारा की उपासना महर्षि वशिष्ठ ने करके तमाम सिद्धियां हासिल की थी। तारा देवी का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है। परेशानियों को दूर करने के कारण इन्हें तारने वाली या माता तारा कहा जाता है। तीसरा है त्रिपुर सुंदरी। इन्हें ललिता, राजराजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी कहते हैं। त्रिपुरा में त्रिपुर सुंदरी का शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता की 4 भुजा और 3 नेत्र हैं। ऐश्वर्य प्राप्ति, रोग शांति, त्रैलोक्य विजय और आर्थिक उन्नति की बाधाएं दूर करने के लिए इनकी पूजा की जाती है। चौथा है भुवनेश्वरी। पुत्र प्राप्ति के लिए माता भुवनेश्वरी की आराधना काफी फलदायी मानी जाती है। ये शताक्षी और शाकंभरी नाम से भी जानी जाती हैं। इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज ऊर्जा प्राप्त होती है और जीवन में मान सम्मान मिलता है। इनका साधक कीचड़ में कमल की तरह संसार में रहकर भी योगी कहलाता है। इनका पूजन सामग्री रक्त वर्ण की होनी चाहिए। पांचवा है छिन्नमस्ता। इनका स्वरूप कटा हुआ सिर और बहती हुई रक्त की 3 धाराओं से सुशोभित रहता है। इस महाविद्या की उपासना शांत मन से करने पर शांत स्वरूप और उग्र रूप में उपासना करने पर देवी के उग्र रूप के दर्शन होते हैं। छिन्नमस्तिके का ये मंदिर झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। कामाख्या के बाद ये दूसरा सबसे लोकप्रिय शक्तिपीठ है। ये संतान प्राप्ति, दरिद्रता निवारण, काव्य शक्ति लेखन आदि तथा कुंडलिनी जागरण के लिए पूजी जाती हैं। छठा है षोडशी महाविद्या। इनके भैरव पंचवक्त्र शिव हैं तथा हर क्षेत्र में सफलता हेतु इनकी साधना की जाती है। इनकी पूजा सामग्री में आसन, वस्त्र, नैवेद्य सभी श्वेत होने चाहिए। सातवां है धूमावती। धूमावती माता को अभाव और संकट को दूर करने वाली माता कहते हैं। इनका कोई भी स्वामी नहीं है। इनकी साधना से व्यक्ति की पहचान महाप्रतापी और सिद्ध पुरुष के रूप में होती है। ऋग्वेद में इन्हें सूतरा कहा गया है। कर्ज से मुक्ति, दरिद्रता दूर करने, जमीन जायदाद के झगड़े निपटाने, उधारी वसूलने के लिए ये पूजी जाती हैं। आपको बता दें कि शून्यागार या शमशान में ही इनकी साधना की जाती है। आठवां है बगुलामुखी। बगुलामुखी की साधना दुश्मन के भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। जो साधक नवरात्रि में इनकी साधना करता है वह हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण और अर्जुन ने कौरवों पर विजय हासिल करने के लिए माता बगुलामुखी की ही पूजा अर्चना की थी। रोग दोष, शत्रु शांति, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी में जीत, युद्ध चुनाव विजय, वशीकरण, स्तंभन तथा धन प्राप्ति के लिए इनकी अचूक साधना करनी चाहिए। नौवां है मातंगी।
जो भक्त अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय और सफल बनाना चाहते हैं उन्हें मां मातंगी की आराधना करनी चाहिए। मतंग भगवान शिव का ही एक नाम है। जो भक्त मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करता है वो अपने खेल, कला और संगीत के कौशल से दुनिया को अपने वश में कर सकता है। 10वां है कमला। माँ कमला की साधना समृद्धि, धन, नारी, पुत्र की प्राप्ति आदि के लिए की जाती है। इनकी साधना से व्यक्ति धनवान और विद्यावान हो जाता है। भौतिक साधनों की वृद्धि, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि, धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए भी ये पूजी जाती हैं। तो ये थी 10 महाविद्याएं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं और ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए देखते रहें धर्म संवाद। मैं थी तमिश्री। धन्यवाद।